मतलब सबसे बड़ा मिथ तो यही रहता है कि आईआईटी जाने के बाद ना बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और मतलब और एक और मिथ था, लाइक कोचिंग में था जब मैं, तो कोचिंग वाले यही बोलते थे कि आईआईटी एक बार चले जाओ एंड देन उसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती है, पढ़ना ही नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा चिल रह जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब यू हैव टू पुट डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स इन एवरीथिंग। मतलब इफ़ यू आर इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो तुमको अच्छा एफर्ट्स तुम देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ तुम जिस भी एक्टिविटीज़ में हो, इवन इन अकेड्स, तुमको एक फेयर टू डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स देने पड़ेंगे अच्छे ग्रेड्स के लिए। तो इतनी चिल नहीं होती है, बट वी फिगर आउट अ वे आउट कि कैसे अपन बेस्ट कर सकते हो उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। तो दो ही काफ़ी मिथ्स होते हैं और सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से काफ़ी सारे बर्स्ट भी होते हैं। मेरे जो पर्सनल मिथ्स हैं जो सबसे हार्डेस्ट मेरे को हिट करे थे वाज फर्स्टली लाइफ डज नॉट गेट सक्सेसफुल ऑन ऑटो पायलट। ऐसा नहीं है तुम IIT आ गए तो यू आर बाउंड टू गेट सक्सेसफुल। इट डज ओपन अप अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि यू हैव टू एक्टिवली गो फॉरवर्ड एंड ब्रेक दोज बैरियर्स फॉर योरसेल्फ। एंड द सेकेंड वन वुड बी कि जितने लोग ये सोच के आ रहे हैं कि यार हमें टेक ही करना है या फिर हमें कोर इंजीनियरिंग करना है या मेरे को अपनी ब्रांच पसंद है इसलिए मेरे को यहाँ आना है, दोज आर नॉट दी ओनली रीजन्स यू कम टू एन IIT। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट या वन ऑफ द बिगेस्ट sort of advantage that I feel by coming here is the kind of people that I met here and the kind of opportunities that I got here just by interacting with a lot of successful, a lot of intellectual people. You get to experience life in a way you would not experience in any other college. So बस इसलिए मत IIT आना कि तुम्हें क्योंकि कोई ब्रांच अच्छी लग रही है जो तुम्हें मिल नहीं रही है तो तुम रो धो के आ रहे हो, या तुम्हें टेक करना है तो आके बस पढ़ाई कर रहे हो। तो कीप एन ओपन माइंड, दिस कॉलेज हैज़ अ लॉट टू ऑफर। यार ऐसे तो काफ़ी मिथ्स हैं, लेकिन वन ऑफ द मिथ विच आई कैन रिकॉल इज़ कि ऐसा लगता था कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती होगी जैसे लोग करके आते हैं जेई टाइम में। लेकिन हाँ, जो यहाँ के अकेड्स हैं और जो मैंने एक्सपेक्ट की थी और जो रियलिटी में है काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सोचा था यहाँ के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा आपको पुश करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, अनलाइक अदर कॉलेजेस। ठीक है, इन जनरल कॉलेजेस में ऐसा ऑलरेडी लोगों को पता होता है कि प्रॉफ इतना ज़्यादा आपको पुश नहीं करते। बट आई थॉट कि IIT है तो यहाँ पे तो डेफिनेटली करेंगे, जस्ट लाइक आपकी कोचिंग में करते हैं वैसा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ जो मेरी यहाँ के ब्रेक हुई थी। यहाँ पे एक जो ब्रेक हुआ ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लोग होते हैं कि एकदम घुसे होते हैं, एकदम जो बोलते हैं ना किताबी कीड़े, उस टाइप के नहीं, सारे टाइप के बंदों को मैंने देखा। वो किताब मतलब बुक के साथ, पढ़ाई के साथ सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, सारी चीज़ें। मतलब उसमें डांसिंग वाले भी लोग हैं, कुछ अच्छी डिबेटिंग करने वाले लोग हैं। मतलब कई लोगों से मिला, कई क्लब मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे कई टाइप की चीज़ें यहाँ पे मिली। Myth is like very parties are very like prominent कि every day there are many people जो पार्टी करते रहते हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा इस क्वांटिटी पे होगी, एंड मैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर मतलब आई हैव फेल्ट एवरी बिट ऑफ स्टेप्स इन दैट फेज़ की जैसे सुबह उठे मतलब पार्टी कर ली, रात मतलब 24/7 एकदम आउट रहे वैसा सीन। देन देयर आर मेनी अदर थिंग्स कि आई डिडंट थिंक कि उतने ज़्यादा क्या बोलते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लोग अच्छे होंगे। जैसे लेट्स सपोज दूसरी चीज़ें जो हॉबीज़ है, आर्ट है, म्यूज़िक है, आई थॉट कि हाँ कुछ लोग होंगे अच्छे। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है जो बड़ा है, लाइक मैनी पीपल नो मैनी थिंग्स दैट आई कैन नॉट, सो दैट्स वन थिंग। It's a pretty standard thing. I think the biggest lie that every single person ever hears is that IIT आके life set हो जाएगी, right? Not true. Trust me, not at all. Apart from that, I think other lies could have probably been a lot of people telling me that I don't have to study as much, and it's like you just push through for the 2 years of JEE and then it'll be fine. You'll be able to study like the day before exam and it's okay. It's not. Matlab, I can say from personal experience very honestly, academics are so important in college. I personally decided to listen to people who were telling me that it's not as important, and that is one regret that I actually do have. Academics are extremely important and it's not at all easy to get through it, right? It requires less effort than JEE for sure, but at the same time there is no way कि तुम लोग सोचो कि हम एक दिन पहले पढ़ लेंगे और हम बहुत ज़्यादा कुछ क्रश कर जाएंगे। It's like, I think this is a very common statement that even the dean will probably tell students, that if you're considering things in numerically, the academics is the
one, and all of the other things that you do are the zeros that come after the one, right? So unless you don't have that one, those zeros in terms of you participating in clubs or you being an extremely good sports person, none of that means absolutely anything. So please do not fall into the lies of how things are going to be extremely easy and you don't have to put in effort. Life is like a continuous effort, but I think all of that effort ends up being fruitful, and it is up to us how we find moments to make all of that effort seem fun and find moments that wherein we can enjoy ourselves in between all of that hard work. I think I relate with everyone when I say that the biggest myth is that everyone at IIT Delhi is always talking about studies. It all is all about academics, and it's gonna be intimidating when it comes to academics. Looking at everyone here, and I think once you stay here for a few months, you realize that it's okay. Like everyone has their own shit to deal with, and it's fine. You just have to somehow go through all of this. Like everyone is doing the same shit, and it's not so intimidating or new or scary. Everyone is just like you. Everyone has their own thing, which is like if you talk to somebody on a personal level, you'll realize they're just like you. They have their own thing, and you don't have to be scared of them at all. So the biggest myth that I had was the people who come to IIT are geeks, that they just know how to study, they're just good at studies. But dude, that got crushed real hard, because people here are like Machao level. You can find people excelling in a lot of things. So yeah, that was a myth. I thought one was कि you don't have to study once you enter an IIT Delhi. Life sort हो जाती है. ये तो मतलब I think this broke first time minors के पहले, जब ऐसे इतना ज़्यादा tension हो गया था. तो this was something that it's like you have to work hard when you are in IIT also. You just can't help it. There is no free lunch. And from preceding years में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते रहते हो, बस I think load बढ़ता ही जाता है. तो life sort तो नहीं होती है. Okay, this again, I'm sorry, this might be a cliched answer, but I had heard, as I'm sure many people have, that IITians are very smart and all of them are extremely smart and hardworking and all of that stuff. And I think the first year you get here and you're surrounded by your batchmates and just literally none of you are giving a damn about what you're doing, and just you work with a group project where everybody other than you is just doing absolutely nothing. And that those experiences just make you realize that it's just a massive myth. JEE is an exam that is difficult to clear, yes, but not all IITians are the smartest people you'll meet. Oh, surely. मेरी जो undergrad है मैंने University of Delhi से करी. I did my mine in a bachelor's in physics. So there was always this myth कि जो IIT के लोग होते हैं, they're always like reading and studying, and that's the only thing they do. Like उसके अलावा they don't have any personality. But after coming here, I joined first music club. So I had choice between IIT Kanpur and IIT Delhi, and I chose IIT Delhi because of its music club. And actually, I was surprised कि इतने photo लोग हैं. तो यार like I worked with some of you all, and people are just so talented, not just in academics, but they are able to manage their time. I don't know कैसे. So you guys just do amazing, and especially the BTech people. So this was one myth that definitely was broken. The biggest myth was probably हाँ IIT जाओ सब, उसके बाद एक बार बस पहुंच जाओ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में. उसके बाद जो करना है करो, ऐश करो, do मस्ती, do everything except पढ़ाई, and you'll be fine. And no, you will not be fine. You have to study, you have to slog, and it's very intuitive, but you don't realize until after you reach there कि you're not the smartest. You were the smartest cookie, in your environment at one point, but then uske baad everybody's smart here. So it's a very high chance in when you have relativity, you're extremely stupid at the same time. So it's very possible. So ये myth I think first semester में break हो गया था बड़े आराम से, and yes, it was not fun. I think one of the biggest myths that I had coming to IIT Delhi was how people will be unapproachable. I think that is not really the case. I mean, you will especially find seniors very approachable.
the funda of seniors. That is very, very true, and I think you should bank on that. You should use it to your full potential, because senior here will be very, very open to answering all of your queries. They'll always be available to give a hand. So I think that was one of the misconceptions I had. But yeah. हाँ, एक मिथ था 1 करोड़ का पैकेज जो सबका लगता है, शायद मुझे ऐसा लगता था 25 लाख का एवरेज पैकेज, तो वो मेरा मिथ था जो यहाँ के टूट गया।